इस धरती पर राम भी आए, कृष्ण भी आए, बुद्धा भी आए, पैगंबर भी आए और न जाने कितने महापुरुष आए। उन सब ने यही कहा है कि ये जो शरीर है वो मंदिर है और अंदर बसने वाली आत्मा वो परमात्मा का रूप है। इसीलिए शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अभी अभी 7 तारीख को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। तो उस दिन सास, बहू और साजिश के साथ ऐश्वर्या पहुंची पुणे के करीब एक हेल्थ रिजॉर्ट में, एक वेलनेस सेंटर में। वहाँ क्या हुआ ये जानना चाहते हैं आप? तो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं ये यात्रा। इज वेल्थ। सेहत ही है असली सोना। स्वास्थ्य है महत्वपूर्ण, इसके बिना जीवन अपूर्ण। खुश है वही जिसने पाया स्वस्थ मन और निरोगी काया। ये सारी कहावतें आपने सुनी ही होंगी, मगर कुछ लोग इस पर अमल भी करते हैं, अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देते हैं। उनमें से एक है फिटनेस फ्रीक ऐश्वर्या सखूजा, जो निकली है मुंबई से पुणे के करीब मौजूद आत्मंथन नाम के एक ऐसे वेलनेस सेंटर के लिए जहां पहुंचकर सेहत को सुधारा जा सकता है। तो वैसे तो सास, बहू और साजिश के साथ, SBS के साथ आपने कई टूर देखे हैं और कई बार आप हमारे साथ अनेक जगहों पर गए हैं, लेकिन आज हम एक अलग जगह पर अलग मकसद के लिए जा रहे हैं। तो वो जगह क्या है और मकसद क्या है, इसके लिए हम बात करेंगे ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूंगा ऐश्वर्या सखूजा से, जो आज हमारे इस सफ़र में हम सफ़र बनी हैं। ऐश्वर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू सो मच। बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हुई है और आपको देख के अच्छा भी लग रहा है। और मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया हूँ कि कहाँ उनकी सेहत और कहाँ मेरी सेहत। देखो, सेहत का ना डेफिनेशन थोड़ा हिल गया है। लोगों को लगता है कि पतला होना अच्छी सेहत है। ऑफ कोर्स पतला होना ज़रूरी है, यू शुड अवॉइड फैट अराउंड योर मिडरिफ, लेकिन सेहत के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड 70 to 80% इज़ ऑल दैट यू ईट। तो काफ़ी सारी बातें हैं हेल्थ के बारे में करने के लिए, बट वी विल गेट इनटू दैट। इसीलिए शायद ऐश्वर्या ने, हम जब यहाँ पहुँचे मुंबई से निकलने के बाद, ये मुंबई पुणे हाईवे पर ये फूड हब है और यहाँ पर लोग खाने के लिए रुकते हैं। लेकिन जैसे मैंने ऐश्वर्या को पूछा कि कुछ खाएंगे आप? बाहर का खाना मैं जितना अवॉइड कर सकती हूँ संदीप, मैं करती हूँ एज अ रूल। तो अगर मुझे खाना भी होगा बाहर आके तो आई विल एंड अप ईटिंग फ्रूट्स, लेकिन साथ में मेरा खाना चलता है। तो 2 डब्बे हैं मेरे पास ऑलरेडी खाने से भरे हुए। ओह चलिए, तो फिर हमारी चिंता दूर हो गई। हमें लग रहा था आप कुछ खाएंगे। तो ऐश्वर्या फाइनली पहुंच ही गए हम लोग 4 घंटे का सफर तय करके। बट इजंट इट वर्थ इट? आई मीन लुक एट इट, इट्स सो ब्यूटीफुल। हम लोग अभी गर्मियों में आए हैं, लेकिन आई एम श्योर जब यहाँ पे बारिशें होती होंगी, यहाँ का तो मतलब मौसम ही अलग होता होगा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर गर्मी होने के बावजूद भी कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ना प्लेजेंट लग रहा है। आई थिंक इट्स द फ्रेश एयर, ग्रीनरी जो हमें मुंबई में एज सच देखने को नहीं मिलती। एक शांत वातावरण दैट आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर। तो क्या क्या करने वाले हैं आप यहाँ पर? टाइम कम है और करने के लिए बहुत कुछ है। आई हैव बीन टोल्ड देयर इज़ योगा, देयर आर डिफरेंट सेशंस ऑफ मेडिटेशन, ताई ची है, देन आई थिंक दे हैव एक्वा स्पोर्ट्स ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्दी ईटिंग है, खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, ये बेसिक चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक बहुत कुछ है कवर करने के लिए। बट आज जितना हम कर पाएंगे वील डू इट, पर आई नो इट फॉर अ फैक्ट आई एम कमिंग बैक हियर एंड स्पेंडिंग मोर टाइम। वेलनेस रिजॉर्ट में पहुंचते ही हुआ पारंपरिक तरीके से स्वागत और फिर यहाँ सबसे पहले शुरू हुई स्वास्थ्य की जांच। आते ही भगा दिया आपको? हाँ, आते ही भगा दिया, कुछ खिलाया भी नहीं। पहले ही भगा दिया। लेकिन क्या कहता है फिटनेस चार्ट? यार, अकॉर्डिंग टू माई हार्ट बीट आई थिंक आई एम प्रीटी गुड, बिकॉज रिकवरी काफ़ी जल्दी से हो गई। बट वो मास्क पहन के करना ना, इट्स लाइक द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव डन इट। एंड आई हैव सीन पीपल जो ट्रैकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वो लोग करते हैं, बट थोड़ा
वो वियर्ड था, अननर्विंग था, बिकॉज यू कैन हियर योर सेल्फ ब्रीद. सो व्हेन यू कैन हियर योर सेल्फ ब्रीद ना, थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हो कि ये जल्दी ले रही हूँ, ये ज़्यादा, तो थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजन था, बट या इट वाज नाइस. जांच के बाद डॉक्टर की सलाह भी तो लेनी पड़ेगी. तो ऐश्वर्या और आत्ममंथन के डॉक्टर के बीच हुई लंबी बातचीत. हमें चिंता हो गई कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं. क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ चिंता की बात तो नहीं. डॉक्टर ने एक्चुअली मेरी BMI रिपोर्ट को देख के बोला वेरी गुड, एक्सेप्ट माई आर्म्स एवरीथिंग इज फैब. एंड मुझे एक्चुअली थोड़ी टेंशन हो रही थी व्हेन आई वेंट इन, बट बाहर आके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आई एम ऑन द राइट पाथ. अब डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट लिख के दी है वो क्या है वो तो जानेंगे ही, मगर अब वक्त है खाने का. तो देखिए, ऐश्वर्या के लिए आ गया है स्पेशल खाना जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है. जो ऐश्वर्या की सेहत के लिए जरूरी है, कुछ वैसा खाना. और ये खाना देखने लायक है, क्योंकि जो आंखों को भाएगा वही तो मन को भाएगा. ऐश्वर्या, ये क्या है? ये है खाना, और ये खाना जब इतना सुंदर लग रहा है ना, तो मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं चम्मच और फोक उठा के इसको खराब करूँ. लुक एट द प्रेजेंटेशन, इट्स सो ब्यूटीफुल. लेकिन इतने से खाने से क्या होगा? देखो, जब आप हेल्थ और वेलनेस की बात करते हो ना, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है माइंडफुल ईटिंग. अब हमारी जो आदत है ना, वो है कि इतना सारा खाना आता है हमारे सामने, हम वो सारा अपनी प्लेट में डाल लेते हैं और फिर बेवकूफ़ों की तरह खाते हैं. अब जब ये खाना मेरे सामने आया ना, इसको मैं एटलीस्ट 10 मिनट लगा के ख़त्म करूँगी. और जब मैं 10 मिनट लगा के ये खाना ख़त्म करूँगी ना, तब मेरा पेट भी भर जाएगा. दिस इज़ मैजिक एंड दिस इज़ माइंडफुल ईटिंग, जो हम समझते नहीं हैं. हमारे दादा, अच्छा आपके यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, फ़ोन पे नेटवर्क आ रहा है? नहीं. क्यों नहीं आ रहा? कमरे में तो आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? बताओ, क्यों नहीं आ रहा? आप बताइए क्यों नहीं आ रहा है? ताकि आप अपने खाने पे फोकस करें, ताकि आप स्क्रीन देखते हुए अपना खाना ना खाएं. जब आप अपने खाने में वो सारी एनर्जी और वो थॉट प्रोसेस डालेंगे, तो वो खाना आपको लगेगा भी. कभी सोचा था इसके बारे में? दादा दादी, नाना नानी, उनकी तबीयत हमसे बेटर क्यों रहती थी? उनकी जो हेल्थ थी, उनकी जो फिटनेस थी, वो हमसे बेटर क्यों थी? क्योंकि वो लोग ना टीवी देखते हुए खाना नहीं खाते थे, वो अपने मोबाइल में घुस के खाना नहीं खाते थे. वो खाने को देख के, खाने को परख के, खाने को महसूस करके खाना खाते थे. और ये सारी चीज़ें आई थिंक हम भूल गए हैं. हाँ, अभी कुछ एक्साइटिंग लग रहा है. अभी सबके चेहरे ऐसे खिल गए हैं क्योंकि इनको इतना सारा खाना दिख रहा है. बट मैं ये सोच रही हूँ मैं इतना सारा खाना ख़त्म कैसे करूँगी. सो देयर इज़ पनीर मखनी, देयर इज़ कुछ तो सब्जी पता नहीं, ये राजमा, ब्राउन राइस, और सबसे एक्साइटिंग ये कोकोनट की रोटी. कोकोनट रोटी? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. देयर इज़ नो व्हीट इन इट, कोई गेहूँ नहीं है इसमें. कोकोनट से इन्होंने ये रोटी बनाई है, और अब मैं ये खाने वाली हूँ, और अब मुझे खाने दो. मगर फिटनेस को बरकरार रखने के लिए कसरत करना भी जरूरी है, और सबसे जरूरी है तन के साथ मन की स्वस्थता. और तन मन की स्वस्थता के लिए सबसे जरूरी है योग. कुदरत के सानिध्य में खुले आसमान के नीचे योगासन और ध्यान करने मिलेगा तो मन को तो शांति मिलेगी ही मिलेगी. तो योगासन और ध्यान लगाकर ऐश्वर्या तन और मन से स्वस्थ हो गई. अब डॉक्टर की सलाह पर ऐश्वर्या को मिलेगा एक डिटॉक्स ट्रीटमेंट, जो है कुछ अलग, कुछ हटके. ओह, इट्स ब्यूटीफुल, इजंट इट? क्या? बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह. क्या नज़ारा है. उफ, ये मुंबई में क्यों नहीं देखने को मिलता है. अब यहाँ तो गाना गाना पड़ेगा. मैं कोई
गाना नहीं गा रही। नज़ारों को That गाने, मेरे जो गाने की स्किल है, इट्स ओनली मेंट फॉर मी। वो सेल्फ लव है। अच्छा, खुद के लिए भी नहीं गा सकती? खुद के लिए अकेले गाऊंगी ना। अकेले अकेले गाने में मजा ही क्या, मतलब किसी को मतलब वो आर्ट ही क्या जो लोगों को पता ना चले। हाँ, मैंने बोला था ना कि मत गवाना, वहीं आपकी जो आईज में एक स्पार्कल आया था कि अब तो मैं गवा के मानूंगा। चलो मैं गाना गाती हूँ। बट ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। आगे है इन बहारों में समथिंग समथिंग। देखो 4 लाइनें गाई मैंने। अच्छा, तो यहाँ क्या होने वाला है? तो आज हम एक ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिसका नाम है चिनिसैंग। ये मैंने पहले भी कराई है और आत्मंथन पे ही कराई है। और ये ट्रीटमेंट स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, थेरेपीज़ की बात करते हैं, हमें लगता है कि वो बस ऊपरी ऊपरी है। ये ट्रीटमेंट आपके अंदर के ऑर्गन्स के लिए है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप हमेशा जब भी ऐसे कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या थेरेपी लेते हैं तो वो ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे करते हैं, दबाते हैं, फिर कोई ऑयल लगा देंगे, कुछ कर देंगे। बट यहाँ पे जो टेक्निक है वो आपके इंटीरियर्स के लिए है। सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जब मैंने पहली बार कराया था तो आई रिमेंबर मेरे पे किसी ने प्रैंक खेला था। वो बाहर निकल रही थी, जो लेडी थी जो करा के आई थी, एंड शी सॉ मी एंड शी लाइक बहुत दर्द हुआ, मतलब एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो जब मैं अंदर गई थी मैं डरते डरते गई थी। एंड व्हेन आई केम आउट आई वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। सो आई एम गोइंग इन फॉर द सेम ट्रीटमेंट एंड या मज़ा आएगा। और अब ऐश्वर्या को मिलेगी हीलिंग, क्योंकि इस जगह का मकसद भी यही है। यहाँ जो भी आएगा वो हर रूप से स्वस्थ होकर तन, मन और आत्मा तीनों प्रसन्न हो जाए और आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करे। संस्था का यही तो मकसद है और यही सपना है। देखिए, हमारी बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में। और आज इनफैक्ट हमारा 6th बर्थडे भी है और आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, तो बहुत हमारे लिए ऑस्पिशियस दिन है। आज जब मैं पीछे देखता हूँ अपनी जर्नी को तो मेरे को ऐसे लगता है कि भाई मेरी और मेरी वाइफ के लिए और कुछ लिखा ही नहीं था। हमें यही एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था जिससे हम लोगों की हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। मगर अगर आप देखें जो हमारा जो वेलनेस सेंटर है आत्मंथन, इसका जो कंसेप्ट हमने डेवलप करा दैट वाज अराउंड 22 ईयर्स बैक। हम उस टाइम पर बिजनेस स्कूल में थे, तो उस टाइम पर हमें 2 चीज़ें हमारी माइंड में आई जो हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। नंबर 1 ये था कि भाई जब भी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं थोड़े मुरझाए हुए वापस आते हैं, या उस टाइम पर जिन वेलनेस सेंटर्स में लोग जाते थे तो लोगों को थोड़ी शर्म भी आती थी और वो ओपनली कभी बोलते नहीं थे भाई हम वेलनेस सेंटर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि भाई उनमें कुछ कमी है, दैट इज़ वाई वो एक वेलनेस सेंटर में जा रहे हैं। तो ये हम लोग एक नज़रिया बदलना चाहते थे कि भाई अगर आप लोग अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं तो वो जगह पॉजिटिव होनी चाहिए और वो उस जगह में बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी केयर होना चाहिए। दूसरा हमारा ये बिलीफ था कि इंडिया का जो विजडम है ऑन ऑल्टरनेटिव साइंसेज विच इज़ नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, ये बहुत ही रिच विजडम है और इस विजडम को हम लोगों के पास लाना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये सर्विस देना चाहते हैं जिससे दे कैन लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो ऐश्वर्या सखुजा के साथ हमने आज आत्मतन में पूरा दिन बिताया। यकीन मानिए यहाँ आने के बाद जो पूरा दिन हमारा एक एक करके एक्टिविटी में निकला है, पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा होने को आया, अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है। लेकिन यहाँ आने के बाद एक बात समझ में आ गई कि सेहत ही सबसे पहला सुख है, हेल्थ है तो वेल्थ है, और सेहत पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। दुनिया में लोग सेहत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, अगर हम भी हमारे लिए आधा घंटा भी अपनी सेहत के लिए निकालेंगे तो शायद हम हमारे जीवन को और बेहतर बना पाएंगे, हमारा आयुष्य जो है वो और लंबा होगा। और जब तक हम जिएंगे स्वस्थता के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ जिएंगे, और आपकी खुशी और आपका आनंद यही हमारा मकसद है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। कैमरामैन आतिश कामले के साथ संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज़, पुणे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।